बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब किस्म की इमली और खजूर की चटनी, और ये यकीन करें ये इतनी मज़े की बनती है कि आधी तो आप बनाते बनाते ही खा जाएंगे। तो इसको किस तरह से बनाना है, किस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं और तकरीबन 1 महीने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से मैंने इसको रेडी किया है। तो सबसे पहले आपने खजूरें ले लेनी है तकरीबन 10 से 12। इस तरह से आपने ये ब्लैक वाली खजूरें ले लेनी है जो कि नरम होती हैं, और साथ हमने यहाँ पे इमली लेनी है। और कोशिश करें कि जो आपकी इमली है ना उसमें इमली के धागे वगैरह ना हो, और इसमें जो इमली का खोल होता है कुछ अक्सर इमली में वो रह जाता है, वो भी ना हो। तो नरम सी इमली भी आपने ले लेनी है। अब हमने सारी खजूरों के अंदर से जो गुठलियाँ हैं वो अलग कर देनी है। तो सारी गुठलियाँ हमने अलग कर ली हैं। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, आपने गर्म पानी ले लेना है और आपका जो पानी है वो अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। 2 बर्तनों में हम पानी ऐड कर देंगे। तो एक में हमने इमली को ऐड कर देना है ताकि ये अच्छे से इसमें नरम हो जाए और अपनी ये जो गुठलियाँ हैं उनसे अलग हो जाए। और एक साइड पे हमने खजूरें इसमें ऐड कर देनी है। खजूरों को हमने गर्म पानी में क्यों ऐड किया है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। हल्का से इसको सेट करेंगे और आधे घंटे के लिए इसको ऐसे रख देंगे। तो आधा घंटा गुजर जाने के बाद हमने क्या करना है, जो इमली है उसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स करना है ताकि इसकी जो गुठलियां हैं वो अलग हो जाएं और इसका जो बाकी का हिस्सा है, जो इसका पल्प है वो अलग हो जाए। तो इस तरह से हमने इसका ये वाला हिस्सा जो है वो अलग करते जाना है। तो सारी इमली को हमने इसी तरह साफ़ कर लेना है। हाथ में अच्छी तरह से आपने प्रेस करना है ताकि सारा जो इमली का असर है, सारा जो इसका जायका जो है वो इस पल्प के अंदर ही रह जाए, और ये वाला जो इसका हिस्सा है वो हम अलग करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पल्प है वो रेडी हो चुका है। अब हमने एक ब्लेंडर ले लेना है और उसके अंदर ये सारा जो इमली का पल्प है वो ऐड कर देंगे, और साथ ही इसमें ये गर्म खजूरें पानी समेत ही इसमें ऐड कर देंगे। हमने इसको इसलिए गर्म पानी में ऐड किया था ताकि ये नरम हो जाए। जितनी ज़्यादा अच्छे से ये नरम होगी उतनी ही ये ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होगी। और आप चेक कर सकते हैं इनका यहाँ पे पेस्ट कितना गाढ़ा और कितना स्मूथ है, कोई भी इसमें गिल्टियाँ वगैरह नहीं बनी। यहाँ पे आपने 1 कप पानी जग में डालना है और इसी पानी को जग के साथ अच्छे से साफ़ करते हुए हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमने एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेना है और देन इसको हमने चूल्हे पे रख के नीचे से फ्लेम ऑन कर लेनी है। यहाँ पे हमने अपनी चटनी को पकाना है कुछ टाइम के लिए। इतना पकाएंगे इसको कि ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पे जब ये पकना स्टार्ट होगा तो इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे, जिसमें 1/3 कप हमने चीनी ऐड की है। 1 बड़ा चम्मच इसमें हमने मसाला ऐड कर दिया है, चाट मसाला। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें रेड मिर्च ऐड की है और थोड़ी सी हमने इसमें ब्लैक मिर्च ऐड कर दी है टेस्ट के लिए। तो एक दफ़ा इन चीज़ों को मिक्स करेंगे, और नमक हमारा रह गया था तो वो हाफ़ टी स्पून हमने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये आपको जो ऊपर झाग नज़र आ रही है इससे आपने परेशान नहीं होना, इसको उतारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी ये चटनी पकती जाएगी ये जो झाग है वो ऑटोमेटिकली ही ख़त्म हो जाएगी, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से पकाया। आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर देना, क्योंकि जब ये ठंडी होती है ये ऑटोमेटिकली ही गाढ़ी हो जाती है। तो आपने हल्का सा इसको जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में रहने देना है, बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पे इसको थिक नहीं बना देना। तो इस तरह से आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। अब हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से और इसको अच्छे से हम ठंडा कर लेंगे। फ्लेम हमने यहाँ पे ऑफ़ कर दिया है। तो अच्छी खासी हमने इसको ठंडा कर लिया और इसको एक अलग बर्तन में निकाल लिया। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, इसकी थिकनेस आप चेक कर लें। तो ठंडा होने के बाद ये कितनी गाढ़ी हो चुकी है। तो हमारी इमली और खजूर की चटनी बिल्कुल रेडी है, और रमज़ान में ये चटनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। आप इसको फ्रूट चाट में ऐड कर सकते हैं, दही बड़ों में ऐड कर सकते हैं, आप इसको चना चाट में भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं किसी भी खाली जार या किसी भी खाली बोतल में, और कोशिश करें कि आपकी जो बोतल है वो शीशे की होनी चाहिए। आराम से उसमें डालें और आप इसको 1 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। तो इसको बनाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान था और ये बहुत ज़्यादा मज़े की भी बनती है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।